पौधों में दो भाई होते हैं, एक भाई का नाम होता है जाइलम और दूसरे भाई का नाम होता है फ्लोएम। तो इन दोनों का काम क्या होता है? ये दोनों भाई है और दोनों का तबाही है। इसका काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है पानी बांटने वाला, यानी पौधों के जिस हिस्सा में पानी की दरकार होगा वहां पे कौन पहुंचेगा? जाइलम, पानी को लेकर पहुंचने वाला जाइलम। और दूसरे भाई का नाम है फ्लोएम, जिसका काम है खाना बांटने वाला, यानी पौधों के हिस्सों में जहां जहां खाना की दरकार होगा वहां खाना को लेकर कौन पहुंच जाएगा? फ्लोएम लेकर पहुंच जाएगा। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? माय नेम इज मोहम्मद ईदू हुसैन और आप देख रहे हैं एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द बियॉन्ड कॉन्सेप्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कि पौधों के अंदर खाना एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। जैसे हम लोग अपने घर में खाना को बनाते हैं चूल्हा घर में, उसी तरह से पौधा अपना खाना को बनाता है पत्तियों में। तो पत्ती जो होती है इसका, ये होता है चूल्हा घर, किचन, जहां खाना बनता है इसका। और जिस प्रोसेस के जरिए खाना बनता है उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो पौधों के अंदर खाना कहां बनता है? खाना बनता है पत्तियों के अंदर। ये पत्तियों के अंदर खाना जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। इसीलिए पौधों का चूल्हा घर कौन है? ये लीफ है। ये जो लीफ है ये है चूल्हा घर। खाना बनकर के तैयार होता है और जिस मेथड से बनता है, जिस प्रोसेस से बनता है, उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। जैसे ही खाना बनकर के रेडी हो जाता है तो खाना को एक जगह से दूसरी जगह हमको क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये ट्रांसपोर्ट करने वाला काम किसका है? ये काम है फ्लोएम का। फ्लोएम का काम होता है खाना बांटने वाला, यानी जिस हिस्सा में खाना की दरकार होगा वहां तक खाने को कौन पहुंचाएगा? ये फ्लोएम टिश्यू पहुंचाएगा। तो चलिए समझते हैं कि फ्लोएम खाना को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। पत्तियों में जो खाना बनकर तैयार होता है इसको हम लोग कहते हैं सुगर। ये सुगर होता क्या है कि ये सुगर सबसे पहले उठा करके लोड किया जाता है सबसे पहले इस फ्लोएम में। और एक फ्लोएम का एक सेल होता है जिसका नाम होता है सीट्यूब सेल। तो खाना को सबसे पहले पत्तियों से लोड किया जाता है। लोड करना होता है खाने को। कहां लोड होता है? सीट्यूब सेल में। तो इसका नाम है सीट्यूब सेल। अब ये जो काम है लोड करने वाला, कि खाना पत्तियों के अंदर है, उस खाने को हमको लोड करना है सीट्यूब सेल में, तो यहाँ पे ना एनर्जी खर्चा होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक किताब है। अब इस किताब को यहाँ पे है, उठा करके दूसरी जगह हमको रखना है। तो उठा करके दूसरी जगह रखने में तो एनर्जी खर्चा होगा। उसी तरह से जब ये फ्लोएम खाने को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाता है, पत्तियों से फ्लोएम तक पहुंचता है खाना, तो यहां पे एनर्जी खर्चा होता है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यहां पे क्या होता है? खर्चा होता है। यानी जो प्रोसेस है ये एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस है। खाने को लोड करना सीट्यूब में एक एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस है। अब जैसे ही खाना इस सीट्यूब सेल के अंदर आ जाता है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता है सीट्यूब के अंदर? वो बढ़ जाता है। अब इस जाइलम का काम होता है पानी को रूट से लेकर पौधों के हर एक हिस्से तक पानी को क्या करना? पहुंचाना। हर एक हिस्से तक पानी को पहुंचा देना। अब जैसे ही पानी इधर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम से, तो ये पानी क्या होता है? इस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए जाइलम से पानी किधर आने लगता है? इस फ्लोएम के अंदर आने लगता है। यानी ये क्या होता है? पानी जाइलम से फ्लोएम की तरफ जाने लगता है। और इसी को हम लोग कहते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहां हम क्या कहेंगे? यहां पे सिंपल भाषा में कहेंगे कि पानी का जाइलम से फ्लोएम के तरफ जाना क्या कहलाएगा? यहां पे ऑस्मोसिस कहलाएगा। इस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। अब जैसे ही पानी H2O यहां पे आ जाता है कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, तो इस जगह का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? जब पानी यहां से यहां आया तो ये पानी क्या करता है? सीट्यूब सेल के वॉल पे एक प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर लगता है यहां पे। जिस प्रेशर लगने की वजह से यहां पे एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और यही एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो खाने को, यही कारण बनता है खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। अब जिस जगह पे खाना की दरकार होता है वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है।
एग्जाम्पल के तौर पर यहां तक हमको खाना पहुंचाना है, यहां इस जगह पे खाना की दरकार है, फूड की दरकार है, तो इस जगह का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। और जहां खाना लोड होता है, मान लो कि हमको खाना को अनलोडिंग करना है, यहां तक खाना को पहुंचाना है, यानी यहां पे अनलोडिंग करना है हमको, अनलोडिंग, जहां पे अनलोडिंग होना होता है वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, और जहां पे खाना का लोडिंग होता है वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। और खाना किस डायरेक्शन से किस तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, लो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ खाना ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहां पे खाना है, मेरे पास पानी है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ चुका है, अब खाना क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो खाना यहां पे बगैर एनर्जी खर्चा किए हुए इस प्रेशर की वजह से यहां तक पहुंचता है, और खाने को यहां पे क्या कर दिया जाता है, अनलोडिंग कर दिया जाता है। जहां दरकार होगा वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ ये खाना मूव करेगा और वहां तक ये खाना पहुंच जाएगा। ये जो लोडिंग होता है ये एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस है, और खाने का अनलोडिंग भी क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस होता है। लेकिन खाने का मूवमेंट जो होता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, ये होता है पैसिव प्रोसेस, यानी यहां तक, यहां से यहां तक आने में कोई एनर्जी खर्चा नहीं होता है। ये था मैकेनिज्म कि सबसे पहले हुआ क्या, फर्स्ट नंबर खाने का लोडिंग करना, लोडिंग क्या है, एनर्जी यूटिलाइजिंग है। दूसरा क्या हुआ, जब यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ा तो पानी इधर से आया, इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस, जब पानी आया तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। चौथा क्या हुआ कि खाना जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो खाना लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करने लगेगा, जब खाना यहाँ तक पहुंच गया तो खाने का क्या होता है, अनलोडिंग होता है। तो इस तरह से खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। लेकिन स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, पतझड़ के मौसम में क्या होता है, पतझड़ के मौसम में तो सारा पत्ती जो होती है वो गिर जाता है और नया नया पत्ती आने लगता है और नए नए फूल आने लगते हैं। लेकिन जब पत्ती सारा गिर जाते हैं तो उस वक्त खाना कौन बनाएगा, तो पौधा क्या करता है, खाना को ऑलरेडी स्प्रिंग सीजन आने से पहले खाना को बना करके स्टोर कर लेता है। अब खाना बना करके स्टोर कहां करता है, जड़ में, रूट में, इसका जो रूट होता है, रूट में ये ऑलरेडी खाना को जमा करके रखता है। ये जो रूट है ये स्टेम है और ये क्या है, रूट है। तो पौधा स्प्रिंग सीजन आने से पहले खाना को बना करके कहां रख लेता है, रूट में और स्टीम में स्टोर कर लेता है। जब स्प्रिंग सीजन आता है सारा पत्ती गिर जाता है, नया नया पत्ती आने लगता है, नया नया फूल आने लगता है, बड आने लगते हैं, अब वहां पे खाना की दरकार होता है। तो खाना कैसे पहुंचता है, ऑलरेडी जहां पे खाना स्टोर्ड है उस खाने को फ्लोएम हमारा उस नए बड में, उस नए नए लीफ में खाने को पहुंचाने का काम करता है। तो ये था एक तरीका के पौधों में खाना एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और द बियॉन्ड कंसेप्ट को फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक को भी अगर कोई डाउट है, समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं भी उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।